नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय मुख्यधारा का डिजिटल चैनल और बड़ी खबर बोकारो से। झारखंड के बोकारो जिले में साइबर ठगी और लूट की एक बड़ी घटना का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। रांची के एक जमीन कारोबारी से 65 लाख रुपए ठगने के बाद आरोपियों ने उन्हें वेन्यू कार से बाहर फेंककर फरार हो गए थे। चास, धनबाद, जामताड़ा और देवघर में छापेमारी के बाद पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर 34 लाख रुपए नकद और 2 वाहन बरामद किए हैं। यह मामला 18 जुलाई को सामने आया जब रांची निवासी अभय आनंद और उनके साथी 1 करोड़ 30 लाख रुपए पाने के लालच में धनबाद पहुंचे और 65 लाख रुपए आरटीजीएस के जरिए 2 फर्जी कंपनियों के खातों में ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद लुटेरों ने नकली रकम दिखाकर उन्हें वेन्यू कार में बिठाया और चास के अलकुशा मोड़ के पास कार से बाहर धक्का देकर फरार हो गए। पुलिस ने मेहजाम से नरेश मंडल और अमित साव को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 34 लाख रुपए, एक बुलेट बाइक और निसान कार जब्त की गई। इन अपराधियों ने कई बैंकों में 19 फर्जी खाते खोल रखे थे। पुलिस की टीम में प्रकाश मंडल, अभिषेक रंजन, चंदन दुबे समेत कई अधिकारी शामिल रहे। बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है। ये घटना चेतावनी है, ज्यादा मुनाफे के लालच में कहीं आप भी अपना सब कुछ न गवा बैठें। 18 जुलाई को शाम लगभग 6:15 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी चास मुफस्सिल थाना में कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक वेन्यू गाड़ी का यूज करके, काले रंग के वेन्यू गाड़ी का यूज करके पैसों की लूट करके और उनके साथ साथ एक व्हाइट कलर का स्कॉर्पियो जो है धनबाद की तरफ भाग रहे हैं। उसी सूचना के आलोक में जो है एक सत्यापन एवं अग्रतर कार्रवाई हेतु एक टीम का गठन किया गया एसडीपीओ चास के नेतृत्व में। जब आगे कार्रवाई हुई और आगे धीरे धीरे जांच बढ़ी तो ये पता चला कि जो नरेश मंडल नाम का एक व्यक्ति है मेहजाम का, ये लोग मतलब पूरी जो कार्रवाई हमें पता चली और हमने जब छापामारी करी तो जो पहले हम बताते हैं कि कौन कौन लोग पकड़ाए, तो जो नरेश मंडल नाम के एक व्यक्ति हैं जो मेहजाम के रहने वाले हैं, ये 3.5 लाख के साथ जो है ये 24 तारीख को, कल 24 तारीख को जो है ये वहां से पकड़ाए हैं। और इनके साथ जो है वहां से जब इनको पकड़ा गया तो क्या बोलते हैं, एक बुलेट गाड़ी जो थी, बुलेट बाइक, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी JS217543 है, उससे एक और संदिग्ध व्यक्ति वहां से भाग रहा था पुलिस को देखता हुआ, उसका नाम अमित शाह था, उसको पकड़ा गया। उसके बैग से 3.5 लाख रुपए कैश रिकवर हुआ। और जो है ऋतिक सिंह नाम का एक व्यक्ति है, ऋतिक सिंह के घर के विरुद्ध भी छापामारी जो है चल रही थी। सूचना प्राप्त हुई कि उसने कुछ पैसा जो है घर में शायद छुपा रखा है और हो सकता है वो मिले। तो घर पे छापामारी की गई तो वहां पे 27 लाख रुपए कैश वहां से बरामद हुआ। तो ये सब क्रम में निशान इनकी नरेश मंडल की निशानदेही पे जो गाड़ी वो यूज करते थे पैसे को मूवमेंट के लिए, निशान, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JS10AV1253 है, उसको एक किराए का कमरा लिया हुआ था उन्होंने धनबाद में, भूली ओपी वासीपुर एरिया में, वहां से जब्त किया गया है। अब घटना के बारे में थोड़ा उस पे आते हैं कि कैसे क्या हुआ, जो कि वादी के द्वारा बताया गया। वादी अभय आनंद ने हमें 18 तारीख को जो उन्होंने बताया कि वो अपने साथी दिलीप तिवारी, मनिंद्र कुमार उर्फ मन्नू, सचिन सिंह, ये सब साथ मिलके जो है धनबाद में एक एरिया गोविंदपुर के पास एक खालसा होटल है, उसके पास में इकट्ठा हुए थे और वहां उनकी मुलाकात हुई थी एक सुदर्शन और बंटी सिंह और पाठक नाम के व्यक्ति से। वो लखीसराय का रहने वाला है और ज्यादातर जो इसके गैंग मेंबर्स है, सिंडिकेट मेंबर्स, उसको पाठक जी करके ही बोलते हैं। उनसे मुलाकात हुई। उनके साथ में ऋतिक सिंह उर्फ अमित, जिसके घर से 27 लाख बरामद हुए, विक्की खान और जेके, ये सबसे वहां पे इनकी जो है मुलाकात हुई। मुलाकात के उसमें जो है ये इनको अपने वहां पर जो किराए का मकान ले रखा था, शशि भूषण झा जो मकान मालिक है, उनसे कमरा ले रखा था 3 मंजिल मकान में, प्रथम तल्ले पे एक कमरा किराए पे ले रखा था। वहां ले जाके इन्होंने उनको एक स्कीम बताई और झांसा दिया कि बेसिकली आपके पैसा जो है, आप पैसा देंगे, हम आपके पैसे को डबल कर देंगे। तो उसमें जो है इन्होंने उनको दिखाया भी कुछ, देखिए पैसा पड़ा हुआ है।
पैसा पड़ा हुआ है, उनकी बात में कन्विंस हो गए ऐसा, उसके बाद उन्होंने उनके अकाउंट में अपने साथी को बोल के आरटीजीएस करवा दिया 65 लाख रुपए, इस उम्मीद में कि 65 लाख के बदले में 1,30,00,000 रुपए उनको मिल जाएंगे। पर जब ये हुआ और उसके बाद उनको बोला कि पैसा ज्यादा है, और जैसे करके उनको गाड़ी में बिठा के बाहर की तरफ ले जाने लगे, तो उनको अलग अलग जगह पे रास्ते से घुमाते हुए, इधर भोजूडी से होते हुए इधर चास मुफस्सिल एरिया में घुसाया और घुमाया अलग अलग जगह। फिर उसके बाद जो है इन्होंने वहां पर अपना एक टीम को लगा रखा था व्हाइट स्कॉर्पियो में। वो व्हाइट स्कॉर्पियो आई और वहां से जो है इनको धक्का मारते हुए, जो पहले तो इसको हटाया, जो उनका साथी गाड़ी में था, क्या नाम है इसका, विक्की उर्फ जेके जो गाड़ी में था, और साथ में ऋतिक भी गाड़ी में था, वेन्यू गाड़ी में, उनको निकाला उससे। और जो ये लोग बैठे थे, जो वादी हैं अभय आनंद और उसके साथ एक और व्यक्ति थे, उनको गाड़ी से हटाया और वो स्कॉर्पियो और वेन्यू लेके वो सब जो है फरार हो गए। आपको पता होगा उस दिन भी वो बैरिकेड तोड़ के भागे। तो फिर अब उसके विरुद्ध हमने अलग अलग जगह पे छापा मारी और सूचना प्राप्त करनी शुरू करी। देवघर में, आपका जामताड़ा में, आसनसोल, धनबाद और बिहार में भी कहीं पे, मतलब हमने हेल्प वगैरह सीख करी सभी लोगों से। अलग अलग जगह पे छापामारी हुई और छापामारी के क्रम में जो है ये आपको दिख रहा है कि हमें टोटल 34 लाख के अराउंड जो है रिकवरी हुआ है। अब इसमें बेसिकली इनका एमओ क्या था, ये करते कैसे थे इस तरीके से। तो जो नरेश मंडल है, जो अभी पकड़ाए हैं, अभी आपने देखा नरेश मंडल और उनके साथी अमित साहू, ये दो व्यक्ति जो अभी पकड़ाए हैं 3.5 लाख के साथ, ये लोग क्या करते थे, अपने नाम से या किसी जो है फर्जी कंपनी खोलते थे और उन कंपनीज के नाम पर बहुत सारे मल्टीपल अकाउंट्स जो है अलग अलग अकाउंट बैंक्स में खोल के रखते थे। फिर जो ये जिसका हमने आपको बताया, जिसको पाठक जी बोल के ये लोग बुलाते हैं, जो क्या नाम है, क्या सिंह, बंटी सिंह, सुदर्शन उर्फ बंटी सिंह उर्फ पाठक, जो कि लखीसराय का रहने वाला, ये जो है आगे लिएजनिंग का काम करता था, लोगों को इंड्यूस करने का, कि झांसा देने का कि हम आपको आपका पैसा डबल कर देंगे और अगर आप हमें इतना पैसा देंगे हम इसके एवज में आपको डबल पैसा देंगे। तो इस तरीके से लोगों को से लाइन अप करके लोगों को लेके आता था, पैसा ठगता था अपने साथियों के साथ मिलके, और वो जो पैसा मिलता था वो इनके अकाउंट में जाता था, फर्जी खाते जो नरेश मंडल और अमित साहू के द्वारा संचालित थे। तो उन खातों में जाने के बाद इनकी टीम होती थी जो कि तुरंत जो है उससे मल्टीपल अकाउंट से भेज के तुरंत जो है कैश विड्रॉ कर देती थी, और ये लोग जो है इधर से भाग जाते थे। अब जो जनरली जिसके साथ ठगी हुई है वो भी डरता है इस तरह की बात बताने में किसी को, कि उसको लगता है कि मतलब एक तो बेइज्जती वाली बात है, दूसरी बात ये भी है कि उसको कहीं ना कहीं लगता होगा कि ये इतना सारा दिखेगा मेरे पास से कैश वो हुआ है, तो कहीं मेरे ऊपर कुछ वैसा लीगल वो ना हो जाए, वो इस उससे जो है वो आगे नहीं आता है। तो ऐसे करके ये पहले भी जो है 2 कांड ऐसे कर चुके हैं, जिसमें एक 38 लाख पे पहले ठगी कर चुके हैं, 15 लाख ठगी ऐसे ही कर चुके हैं सेम एमओ के थ्रू, और उसमें अभी तक तो शायद इन्होंने वो कंप्लेंट कहीं दी भी नहीं। ये लोग हमारे पास आए, हमारे संज्ञान में आया, जब हमें पता चला कि इतना बड़ा सिंडिकेट ऑपरेट कर रहा है, तो एक मल्टीपल जो लेवल की जो टीम थी छापामारी दल, जैसे कि आपको बताया हमारे एसडीपीओ चास के नेतृत्व में टीम जो काम कर रही थी, जिसमें कि थाना पे अलग अलग जगह, बिकॉज ये लोग बहुत जल्दी भाग रहे थे, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो इसी क्रम में जो है ये मतलब बहुत ही रिस्क भी ले रहे थे। तो उसको चेज करते करते और अलग अलग तरीके से सूचना निकालते निकालते जो है यहाँ तक पहुँच पाए हम लोग। बहुत दिनों की मेहनत और बहुत टीम्स की मेहनत इसमें शामिल है, कि आप देख रहे हैं कि इतना जो है आपके सामने हम कुछ रिकवरी कर पाए हैं। इसमें आगे जो जो और व्यक्ति हैं उनकी भी पहचान अभी जारी है और उनके ऊपर भी आगे और कार्रवाई धीरे धीरे करते जाएंगे। ये एक बहुत ही आप देखिएगा कॉम्प्लेक्स टाइप का फाइनेंशियल फ्रॉड कम चीटिंग कम लॉन्ड्रिंग भी बोल सकते हैं आप इस तरीके से, क्योंकि वो कंपनी जो बनाए उनका कोई काम नहीं है। उसको वो क्या करते हैं कि जो ये है इसमें इन्होंने अपना हिस्सा बांटा हुआ है। ये पैसे और फेक बैंक अकाउंट्स ऑपरेट करने के एवज में 17% जो है नरेश मंडल और अमित शाह वाली टीम लेती थी। 17% में से 15% अपना रख लेते थे और 2% का इनकम टैक्स भी भर देते थे। तो बेसिकली वो अपने ब्लैक को व्हाइट भी कर दे रहे हैं, किसी को पता भी नहीं चल रहा कि क्राइम हुआ है। तो इस तरीके से ये लोग जो है अपना ऑपरेट कर रहे थे। तो सोचिए जरा कितना कॉम्प्लेक्स है और इसमें और कितने लोग शामिल होंगे, कितना और नेटवर्क होगा।
तो ये काफी मतलब इसकी लेयर्स खुलेंगी जैसे जैसे धीरे धीरे। कहाँ के रहने वाले हैं सर ये लोग? ये मिहिजाम का जो है नरेश मंडल है, और आपका अमित साव जो है ये भी दोनों मिहिजाम के रहने वाले हैं, जामताड़ा। सर इन लोगों का एरिया ऑफ क्राइम कहाँ का था, मतलब यही का? एरिया ऑफ क्राइम इन्होंने ये सब एरिया धनबाद, बोकारो, जहाँ उनको लगता है इजीली लोग आ जाएंगे और अप्रोच करके वो भाग भी सकते हैं, बिकॉज यहाँ से बंगाल भाग सकते हैं, बिहार भाग सकते हैं। अलग अलग जगह पे इन्होंने रेंटेड रूम्स लिए हुए थे। तो इनका हर एक का एरिया ऑफ वर्क डिफाइंड है, सबकी नीचे अलग अलग टीम्स काम कर रही हैं। तो यहाँ से ऊपर वाले तो हमने जो कुछ पकड़े हैं, इनके नीचे में कुछ होंगे म्यूल्स जो काम करते होंगे। तो उस तरह से काफी बड़ा नेटवर्क है ये, आप देखिएगा। बहुत अच्छा ये एक उद्भेदन इसको मानिएगा, बिकॉज इट वाज नॉट इजी। हम बता रहे हैं बहुत प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं ये, और बहुत तेजी से जो है जगह बदल रहे थे, बहुत तेजी से। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मतलब कितना किलोमीटर। मुझे लगता है इस बार स्पेशल रिक्वेस्ट भेजनी होगी पेट्रोल लिमिट बढ़ाने की थानाओं में, बिकॉज इतना ज्यादा जगह पे छापामारी हुई है तब जाके ये बरामदगी हुई है। बट इट इज अ गुड, बड़ी सफलता है, गुड डिटेक्शन, वेरी गुड डिटेक्शन। या तो फियर या ग्रीड, दो ही ड्राइवर्स होते हैं इंसान के। तो ग्रीड जो है आज के टाइम में मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सबसे बड़ा ड्राइवर है इंसान का, और इजी मनी पाने के चक्कर में जो है इजीली जो है इंड्यूस हो जाते हैं और इस तरह के उसका शिकार बन जाते हैं। सर इन लोगों का क्या बैक डिटेल्स है जिसको ये क्रिमिनल हिस्ट्री है। आई थिंक नरेश मंडल के ऊपर 4 केसेस हैं जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जिसमें आपका चीटिंग का केसेस है और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। एक बार इनसे चोरी का माल भी रिकवर हुआ है। एक इनके ऊपर कोई शायद बालू या किसी संबंधित माल भी है भी रिकवर हुआ है, तो वो केस भी है मार्गो मुंडा देवघर में। तो वही एरिया है इनका ऑपरेशन का। नारायणपुर हो गया आपका, जामताड़ा हो गया, जामताड़ा प्रॉपर, चित्रा हो गया आपका देवघर, मार्गो मुंडा हो गया आपका देवघर, वही एरिया ऑफ ऑपरेशन है इनका। इन लोग टेक्निकल स्पेशलाइजेशन कुछ है सर इनके पास? तो ये पूरी टीम सभी को काफी सराहनीय वर्क हुआ है। संगठित अपराध का ये सारा देख रहे हैं आप? ये बिल्कुल एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड ही है, जब हर एक का रोल डिफाइंड है, सब अपने अपने एरिया में काम कर रहे हैं। बहुत सारे हो सकता है नीचे वाले जानते भी ना हो और दूसरी साइड में कौन काम कर रहा है, तो संगठित ही है एक तरीके से। इंट्रा स्टेट गैंग हो गया तब सर ये? बिल्कुल, ये इंट्रा स्टेट तो हो ही गया, इंटर स्टेट भी ऑपरेशन है इनका। दूसरे मान सकते हैं कि